आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। प्रॉब्लम को समझने के लिए मान लीजिए कि एक लड़का है। इस लड़के का नाम हम एलेक्स मान लेते हैं। मान लीजिए कि आज एलेक्स का जन्मदिन है, तो हम इसको जन्मदिन वाली कैप पहना देते हैं। तो आज जो है एलेक्स का 12वां बर्थडे है, 12th बर्थडे है। तो आज एलेक्स के घर में बर्थडे की पार्टी है। तो पार्टी में काफ़ी सारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं। तो एलेक्स को बर्थडे की पार्टी में काफ़ी सारा गिफ्ट मिला, काफ़ी सारा कैश भी मिला। तो जब पार्टी ख़त्म हो गई तो एलेक्स ने कैश इकट्ठा किया और कैश को जब उसने गिना तो उसके पास टोटल 5,860 रुपये कैश थे। एलेक्स खुश हो गया, बोला अरे तो काफ़ी पैसा हो गया। अब एलेक्स ने सोचा कि क्यों ना इन पैसों की पार्टी कर ली जाए। लेकिन फिर एलेक्स के मन में आया कि आज टीचर ने क्लास में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब क्लास में एलेक्स ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुना तो एलेक्स ने सोचा कि क्यों ना इन पैसों को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए जहां उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले इन पैसों पे। और क्योंकि उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुन रखा था तो उसको पता था कि ये पैसे अगर मैं सही जगह इन्वेस्ट कर दूं तो इन पैसों की वैल्यू जो है वो कुछ सालों के बाद बहुत बढ़ जाएगी। तो पार्टी को कैंसिल करके क्यों ना इन पैसों से कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहीं इन्वेस्ट किया जाए ताकि मुझे इन पैसों के बदले और काफ़ी सारे पैसे मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एलेक्स मैथ्स में काफ़ी वीक है। उसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो क्यों ना हम एलेक्स की हेल्प करने के लिए एक सी प्रोग्राम बनाए जिसमें एलेक्स अपना ये जो अमाउंट जो उसके पास है और कितने साल के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है वो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो एज अ इनपुट दे उस प्रोग्राम में। और एलेक्स को ये पता चल जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके उसके पैसे आज से कुछ सालों के बाद कितने हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए हमारा जो टारगेट आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है कि यूज़र जो है वो इनपुट में प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम जो कि ईयर में होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंट में होगा वो कंप्यूटर को देगा। और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो यूज़र को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो टोटल अमाउंट बनेगा वो यूज़र को एज अ आउटपुट देगा। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए जो दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, उसमें से पहली चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि काफ़ी सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यूज़र ने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसको, टाइम जो दिया है उसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूज़र जो मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़र को, उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा जो उस प्रिंसिपल अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। और उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट में 1 + r/100 की पावर t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो टोटल अमाउंट होगा जो यूज़र को कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद मिलेगा। अब चलिए इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो मैंने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस कोड ब्लॉक्स में एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से 3 वैल्यूज इनपुट ले और यूज़र को बताए कि सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद यूज़र को कितना अमाउंट जो है वो वापस मिलेगा। तो 3 वेरिएबल जो हमें यूज़र से इनपुट लेना है वो होगा P/R/T। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम जो कि ईयर में होगा। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल भी हम साथ में मान लेते हैं। पांचों ही वेरिएबल जो होंगे फ्लोट टाइप के होंगे क्योंकि पांचों ही वैल्यूज डेसिमल नंबर कंटेन कर सकते हैं, डेसिमल में हो सकती है पांचों वैल्यूज।
तो अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा। हम यूजर को क्या मैसेज देंगे कि प्लीज एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। हम यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट मांगेंगे। अमाउंट मांगने के बाद हम स्कैनएफ का यूज करके वो अमाउंट इनपुट में लेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ, क्योंकि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। और यूजर ने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया उसको हम पी नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। उसी तरीके से हम यूजर से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मांगेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या पहले हम यूजर से टाइम मांग लेते हैं। तो प्लीज इंटर द टाइम, और हम यूजर को बता देते हैं कि इन ईयर्स हमको टाइम चाहिए। आप जो टाइम है वो ईयर्स में इंटर करिए, और उस जो टाइम यूजर देगा उसको हम टी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर यूजर से हम क्या मांगेंगे, प्लीज इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि परसेंट में होगा, इन परसेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो जनरली हम परसेंट में इनपुट लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नाम के वेरिएबल में यूजर जो है वो देगा। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला सिंपली, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 100 से डिवाइड होके हमें क्या मिल जाएगा, एसआई में सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, पावर ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100, और जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा, टी। अगर आपको नहीं पता कि ये पावर फंक्शन कैसे काम करता है, तो ऊपर आई बटन में मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है जिसमें मैंने पावर फंक्शन के बारे में बताया है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पावर फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। ये पावर फंक्शन जो होता है वो math.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है, इसलिए हमने पहले ही math.h फाइल को इंक्लूड कर लिया था। तो अब इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम यूजर को क्या कर दें, इनपुट दे दें। उसको यूजर को बता दें कि अमाउंट, यूजर क्या हम दे दें, अमाउंट आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद अमाउंट जो था वो परसेंटेज एफ में, चूंकि हमें डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक आंसर चाहिए होता है, इसलिए हमने %2 लगा दिया परसेंटेज एफ के बीच में। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एसआई नाम के वेरिएबल में है, और उसमें हमने ऐड कर दिया क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। तो इससे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद जो टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा फाइनली, वो हमारा आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यहाँ भी कर देंगे अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे CI। ओके, तो इससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो आई गेस ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम रन करके चेक कर सकते हैं। रन करने पे ये ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं इसमें। मैं वैल्यूज वही दे रहा हूँ जो मैंने आपको शुरू में टारगेट आउटपुट वाले स्लाइड में बताया था। आप चाहें तो इसमें कोई भी इनपुट दे के आप जो है चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आता है। ओके, तो 5860 मैंने माना था प्रिंसिपल अमाउंट। ईयर्स मैंने माना था 18 साल का। क्यों? क्योंकि जो एलेक्स था वो अपना 12 साल का था, और उसको जब वो 30 साल का हो जाएगा तब उसको जानना था कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा तब तक में। और जो रेट ऑफ परसेंट उसको मिल रहा था वो 15% का था। तो देखिए, तो जब इस अमाउंट को वो फिक्स करेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो देखिए डिफरेंस जमीन आसमान का आ रहा है। इसीलिए हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्ड यूज करते हैं कि कंपाउंडिंग का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो अगर आप यहाँ पे 18 की जगह 19 जो है ईयर कर देंगे,
तो ये जो वैल्यू होगी बहुत मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप एक बार देखिए इसको, मैं 19 आपको इसमें करके दिखाता हूँ, क्योंकि यही कंपाउंडिंग का पावर है। वो जितना आप उसको टाइम देंगे उतना ही वो तेजी से इंक्रीज करे। जैसे देखिए 5860 वही अमाउंट, ओके, मैं टाइम जो है 19 साल दे रहा हूँ, उसके बाद जो परसेंट है वो 15% थी। अब देखिए कहाँ एक साल में आपका 12,000 लगभग 10 या 12,000 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आई गेस कि आपको समझ में आया होगा, और आपको इस वीडियो से शायद बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा कि अगर आपकी एज अभी जो भी है 15 साल, 20 साल, 18 साल, 25 साल, तो अगर अभी से आप थोड़े थोड़े पैसे हर साल इन्वेस्ट करना शुरू कर दें किसी अच्छे स्कीम में, तो कुछ सालों के बाद ही आप देखेंगे कि वो पैसे आपके बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न होके मिलेंगे। तो अगर मैं अपने टारगेट आउटपुट को देखूं तो हाँ वैसा ही है जैसा कि हम चाह रहे थे। तो आई होप कि ये सी प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। मैं आपके डाउट्स को पूरी तरह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।